गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आप सभी का वेलकम है यूट्यूब ऑनलाइन क्लासेस पर। बच्चों, प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया था सल्फर डाइऑक्साइड्स को। ठीक है, आज का लेक्चर हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं ऑक्सो एसिड्स ऑफ सल्फर के साथ। ठीक है, आज का लेक्चर जो हम स्टार्ट करें दैट इज ऑक्सो एसिड्स ऑफ सल्फर। चलिए बात करते हैं व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय ऑक्सो एसिड्स। ऑक्सो एसिड से आप क्या समझ रहे हैं? ठीक है, चलिए देखते हैं। ऑक्सो एसिड्स जो है वो आपके वो एसिड्स होते हैं, ठीक है, जिनमें आपका ऑक्सीजन प्रेजेंट होता है। ठीक है, दोज एसिडिक स्पीसीज विच कंटेन ऑक्सीजन, जो कंटेन करते हैं ऑक्सीजन को, एज वेल ये आपको H+ आयन भी डोनेट करते हैं जब इनको डिसॉल्व किया जाए एक्वस मीडियम में। ठीक है, तो एसिडिक तो होंगे ही, एज वेल कंटेन करते हैं ऑक्सीजन को, दैट्स व्हाई इन्हें क्या कह रहे हैं, ऑक्सो एसिड्स कह रहे हैं। ठीक है, तो सल्फर के जब ऑक्सो एसिड्स की बात करते हैं तो टोटल आपके 4 ऑक्सो एसिड्स हमें यहाँ देखने को मिलते हैं। दैट इज नंबर 1 हमारे पास होता है सल्फ्यूरस एसिड। कौन सा होगा? सल्फ्यूरस एसिड। नंबर 2 हमारे पास होगा कौन सा? सल्फ्यूरिक एसिड। कौन सा होगा? सल्फ्यूरिक एसिड। देखिए OUS एंड IC। OUS का मतलब यहाँ पे स्मॉल वैलेंसी होगी, जहां पे इक लग रहा है वहां पे ग्रेटर वैलेंसी हमारे पास होगी। दैट मीन्स इसका ऑक्सीडेशन नंबर इसके ऑक्सीडेशन नंबर से लो होने वाला है। ठीक है, नंबर 3 हमारे पास में होता है पर डाइऑक्सो सल्फ्यूरिक एसिड। ठीक है, और नंबर 4 हमारे पास जो है वो है यहाँ पर कौन सा? पायरोसल्फ्यूरिक एसिड। पायरोसल्फ्यूरिक एसिड। ठीक है, इसको हमने पढ़ा भी था जब हमने फिनोल की केमिकल रिएक्शंस डिस्कस की थी आपसे। तब हमने पढ़ा था कि जब फिनोल को बनाने के लिए हम बेंजीन को सल्फोनेशन करवाते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ ओलियम। दैट मीन्स पायरोसल्फ्यूरिक एसिड का जो कॉमन नेम होता है वो आपका होता है ओलियम। ठीक है, इनके फॉर्मूलाज की बात करते हैं। ठीक है, तो इनका फॉर्मूला जो हमारे पास होता है वो होता है आपका H2SO3, दैट इज H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड, दैट इज H2S2O8 एंड दिस वन इज H2S2O7। ठीक है, ये हमारे पास में 4 टाइप्स ऑफ ऑक्सो एसिड्स ऑफ सल्फर हमारे पास प्रेजेंट है। अब हम कैलकुलेट करेंगे द ऑक्सीडेशन स्टेट। क्या निकालेंगे? ऑक्सीडेशन स्टेट। देखिए, सल्फर को कंसिडर करेंगे क्या? X। हाइड्रोजन पे चार्ज कितना होता है? +1। टोटल 2 है तो 2+। ऑक्सीजन पे चार्ज -2 होगा, -2 × 3 इज इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू हमारे पास क्या आ रही है? इधर जाएगा तो प्लस का 6 हो जाएगा, -2 तो इट्स बिकम +4। ठीक है, ये हमारे पास में आ रहा है ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सल्फ्यूरस एसिड। ठीक है, बात करें सल्फ्यूरिक एसिड की तो इसको x कंसिडर करेंगे सल्फर को। हाइड्रोजन पे टोटल 2+, ऑक्सीजन पे -8 इज इक्वल टू 0, तो वैल्यू कितनी आएगी? +6 मैंने कहा था इसका ऑक्सीडेशन स्टेट मोर होगा एज कंपेयर टू दिस वन बिकॉज इसमें इक वर्ड यूज हो रहा है। ठीक है, देखिए पर डाइऑक्सो सल्फ्यूरिक एसिड, तो इसमें कितने ऐसे सल्फर के यहाँ पे 2 है, दैट मीन्स 2x मानेंगे। हाइड्रोजन अगेन 2+, ऑक्सीजन 8 है तो -16 इज इक्वल टू 0, तो 2x इज इक्वल टू कितना गया हमारे पास में? 14, तो x की वैल्यू कितनी आएगी? +7। ठीक है, S2 अगेन 2x, 2+ -14, तो कितना हो जाएगा हमारे पास में? 2x इज इक्वल टू 12, तो x की वैल्यू कितनी आएगी? +6 होगी। ठीक है ना, ये हमने कैलकुलेट कर लिए इनके ऑक्सीडेशन स्टेट। ठीक है, अब हम फटाफट देखेंगे इनकी क्या स्ट्रक्चर देखने वाले हैं। फटाफट से इनकी स्ट्रक्चर हम यहाँ पे देखने वाले हैं। देखिएगा, सबसे पहले देख रहे हैं H2SO3 की स्ट्रक्चर। मैंने कहा था आपसे जब भी आप ऑक्सो एसिड बनाए तो सबसे पहले सेंट्रल एटम से आपका एक डबल बॉन्ड O होना चाहिए, बिकॉज ये ऑक्सीजन कंटेनिंग ऑक्सो एसिड्स होते हैं, और एक आपका OH ग्रुप होना ही चाहिए। ठीक है ना, तो यहाँ पे हमने लिया एक डबल बॉन्ड O और एक ले लिया है OH। देखिए, टोटल कितने ऑक्सीजन यहाँ पे आपके 3 है, हाइड्रोजन कितने हैं? टोटल 2 है। एक हाइड्रोजन यूज कर चुके हैं, 2 ऑक्सीजन यूज कर, दैट मीन्स यहाँ पे एक OH ग्रुप और होगा आपका। ठीक है, अब देखिए टोटल 2 हाइड्रोजन यूज हो गए और 3 ऑक्सीजन यूज हो गए हैं, बट वी नो दैट कि सल्फर जो है ना उसकी वैलेंसी यानी उसकी जो मैक्सिमम स्टेट आपके पास आती है वो +6 तक ये मूव कर सकता है।
कैसे, देखिए सल्फर जो है उसके सेल में एस सब सेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जबकि पी सब सेल में कितने होते हैं 1 2 3 4। जब इनको हम एक्साइट करते हैं, बिकॉज सल्फर के पास वैकेंट डी ऑर्बिटल अवेलेबल है, तो वैकेंट डी ऑर्बिटल में जब हम इनको मूव करते हैं, एक्साइट करते हैं, इलेक्ट्रॉन यहां मूव करेगा और इसका इलेक्ट्रॉन यहां मूव करेगा, तो मैक्सिमम कितने बॉन्ड बनेंगे 6 बॉन्ड बनेंगे। दैट मीन्स यहाँ पे हमारे पास में एक क्या बच गया, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, बिकॉज यहाँ पे टोटल 4 ही बॉन्ड बन रहे हैं, इसका मतलब ये इलेक्ट्रॉन जो है यहाँ पे एक्साइट नहीं हुआ है। जब इलेक्ट्रॉन एक्साइट नहीं हुआ तो ये क्या हो गया हमारे पास में लोन पेयर। दैट मीन्स यहाँ पे 1 लोन पेयर की प्रेजेंस आपको दिखाई देगी। ठीक है, अब जब भी इसका हाइब्रिडाइजेशन करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगी ये चीज आपको। ठीक है, H2SO4 लेंगे, सल्फर है, एक डबल बॉन्ड O और एक OH होगा, ये हमें पता है। ठीक है, अभी भी आपके पास एक हाइड्रोजन रिमेनिंग है तो एक OH और हो जाएगा आपके पास में। ठीक है, अब देखिएगा सल्फर के साथ में ऑक्सीजन कितने थे 4, 1 2 3 यूज होगा, दैट मीन्स एक डबल बॉन्ड और होगा हमारे पास। यहाँ पे पूरा 6 कंप्लीट हो रहा है ऑक्सीजन का। ठीक है, अब लेते हैं H2S2O8 को लेते हैं। ठीक है ना, सल्फर कितने हैं टोटल 2 हैं, एक डबल बॉन्ड O एक OH होगा ही, डबल बॉन्ड O और OH होगा ही। ठीक है, हाइड्रोजन दोनों यूज कर चुके हैं, ऑक्सीजन हमारे पास टोटल 8 है, तो हम लिखेंगे डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O। ठीक है, 6 यूज हो गए, अब बचे कितने 8, 2 ऑक्सीजन को हम यूज कर लेंगे ब्रिज की जगह पे, हो गया। H2S2O7 यानी S2 है ना, तो S डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O, S डबल बॉन्ड O, यहाँ पे हम OH लेंगे, यहाँ पे भी OH, या सेंटर में ब्रिज पे केवल एक ऑप्शन आपके पास आ जाएगा। ठीक है, जबकि H2S2O8 में 2 ऑक्सीजन आपके ब्रिज पर आ रहे हैं। ठीक है ना, चलिए आपको स्ट्रक्चर शायद दिखाई नहीं दे रही होगी H2S2O7 की यानी ओलियम की, तो मैं यहां बना रहा हूं S डबल बॉन्ड O, S डबल बॉन्ड O, OH OH डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O एंड एक ऑक्सीजन आपका ब्रिज पर आ जाएगा। ठीक है, ये स्ट्रक्चर जाएगी आपकी ओलियम की H2S2O7। ठीक है, तो दीज आर द ऑक्सो एसिड्स ऑफ सल्फर। ठीक है, यहां से आपसे क्या क्वेश्चन पुट अप हो सकता है, राइट स्ट्रक्चर ऑफ एनी ऑफ दीज ऑफ ऑक्सो एसिड ऑफ सल्फर, या पूछ लेंगे राइट स्ट्रक्चर एंड ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ एनी 2 ऑक्सो एसिड्स ऑफ सल्फर, कोई भी 2। ठीक है, या तो आपको पर्टिकुलर नेम देगा कि आपको ओलियम का बनाना है, सल्फ्यूरिक एसिड की स्ट्रक्चर बनानी है। ठीक है ना, या तो उसकी स्ट्रक्चर पूछेगा आपसे, या आपसे कोई भी 2 ऑक्सो एसिड्स के नेम और उसके स्ट्रक्चर एज वेल ऑक्सीडेशन स्टेट भी आपसे पूछ सकते हैं जब भी आपके एग्जाम बोर्ड में आपसे क्वेश्चन पुट अप होगा। ठीक है, दिस इज ऑल अबाउट द ऑक्सो एसिड्स ऑफ सल्फर। ठीक है, इसके बाद हम कंपाउंड जो लेंगे वो लेंगे हमारा नेक्स्ट एंड लास्ट कंपाउंड विच इज बिलोंग्स टू सल्फर, दैट इज सल्फ्यूरिक एसिड। ठीक है, फटाफट से लीजिए इसका स्क्रीनशॉट। नेक्स्ट और लास्ट कंपाउंड जो हमारे पास में सल्फर का है वो क्या है आपका सल्फ्यूरिक एसिड। देखते हैं क्या कंपाउंड हमारे पास ये होगा। लास्ट कंपाउंड इज सल्फ्यूरिक एसिड। जब बात करते हैं सल्फ्यूरिक एसिड की, तो सल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है H2SO4, सल्फ्यूरिक एसिड। ठीक है, सबसे पहले बात करेंगे इसकी मेथड ऑफ प्रिपरेशन की। ठीक है, तो मैं आपको बता दूं सल्फ्यूरिक एसिड जो है वो आपका वो केमिकल है जो आपका इंडस्ट्रीज में वाइडली यूज किया जाता है, मतलब इंडस्ट्रीज में इसे हम बनाते हैं थ्रू कॉन्टेक्ट प्रोसेस। द प्रोसेस बाय विच मेथड ऑफ प्रिपरेशन बाय विच sulfuric acid is formed widely in industries, that is contact process. ठीक है, the process which is widely used for preparation of sulfuric acid H2SO4 in industries is known as कॉन्टेक्ट प्रोसेस। जिस प्रोसेस के तहत ये आपका बनाया जाता है H2SO4, द प्रोसेस इज कंसिडर्ड एज कॉन्टेक्ट प्रोसेस। ठीक है, इस प्रोसेस में टोटल आपके पास में 3 स्टेप्स होते हैं। ठीक है, क्या होते हैं 3 स्टेप्स होते हैं। ठीक है, नंबर 1 स्टेप हमारे पास होता है वो क्या होता है आपका फॉर्मेशन ऑफ
सल्फर डाइऑक्साइड। नंबर 2 हमारे पास होता है फॉर्मेशन ऑफ सल्फर ट्राइऑक्साइड एंड नंबर 3 होता है हमारे पास में फॉर्मेशन ऑफ H2SO4। एक एक स्टेप को हम इलोबरेट करेंगे कि हम कैसे बनाते हैं। नंबर 1 हमारे पास क्या है, फॉर्मेशन ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड। हमें पता है कि जब भी हम सल्फर को बर्न करते हैं ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, सल्फर को बर्न किया ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, तो हमारे पास में SO2 का फॉर्मेशन हो जाता है। ठीक है। नंबर 2 यानी ये हम पढ़ चुके हैं ऑलरेडी। ठीक है, प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ SO2 में इसको डिस्कस किया था। साथ में ये भी पढ़ चुके हैं केमिकल रिएक्शन ऑफ SO2 में कि जब सल्फर डाइऑक्साइड को अगेन ऑक्सीजन से रिएक्ट करवाते हैं, ऑक्सीडाइज करवाते हैं नॉन मेटालिक, V2O5 की प्रेजेंस में रिवर्सिबल रिएक्शन, तो हमारे पास में सल्फर ट्राइऑक्साइड बन जाता है। ड्यूरिंग दिस रिएक्शन, ठीक है, आपका माइनस 196.6 किलो जूल पर मोल जो एनर्जी है वो रिलीज होती है। दैट मीन्स ये प्रोसेस कैसा आपका एक्सोथर्मिक। ठीक है, तो यहां पर ध्यान रखिएगा, अगेन गैसेस का फॉर्मेशन यहां हो रहा है, तो यहां पे लो टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर जो है वो रिक्वायर्ड होता है। ठीक है, याद कीजिए हमने नाइट्रोजन का एक कंपाउंड पढ़ा था अमोनिया। ठीक है, उसमें मैंने आपको 3 इंपॉर्टेंट कंडीशंस बताई थी जिससे अमोनिया की हाई क्वांटिटी को ऑब्टेन कर सकते हैं। दैट इज लो टेम्परेचर, ठीक है, जो होता है आपका 700 केल्विन के आसपास। लो टेम्परेचर का मतलब ये है कि इतना लो भी नहीं होना चाहिए जिससे रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो आपकी कम हो जाए। ठीक है ना, तो एक अच्छा खासा मिड वाला टेम्परेचर आपके पास में होना चाहिए। ठीक है ना, बट बहुत हाई भी नहीं होना चाहिए, अदरवाइज आपके गैसेस जो है वो कंबाइंड नहीं हो पाएंगी। ठीक है, हाई प्रेशर होना चाहिए। ठीक है, यानी कि 2 atm के अराउंड यहाँ प्रेशर होता है। ठीक है, और प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट होना चाहिए। ठीक है ना, यहाँ V2O5 होता है, अमोनिया के हैबर प्रोसेस में वहां पे होता है आयरन Al2O3 एंड K2 होते हैं। ठीक है ना, तो ये 3 कंडीशंस अगर यहां भी प्रोवाइड की जाए, लो टेम्परेचर, हाई प्रेशर एंड प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट, तो यहां पर भी सल्फ्यूरिक एसिड की सल्फर ट्राइऑक्साइड की क्वांटिटी वो अपन हाईली यील्ड कर सकते हैं। ठीक है ना, तो ये भी आपसे कहा जाएगा, राइट 3 इंपॉर्टेंट रोल्स बाय विच वी कैन गेट मैक्सिमम क्वांटिटी ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। तो बताइएगा, लो टेम्परेचर, हाई प्रेशर एंड प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट। नंबर 3 जो हमारे पास बनता है सल्फर ट्राइऑक्साइड, उस पे हम स्प्रे करते हैं। स्प्रे करेंगे किसका, H2SO4 का। ठीक है, आपकी बुक में डायग्राम देखिएगा, बड़ा सा डायग्राम दिया हुआ आपको एक। ठीक है, उसमें वो इंस्ट्रूमेंट आपको दिया गया है, किस इंस्ट्रूमेंट में कैसे कैसे हम पास आउट करते हैं इन चीजों को। सबसे पहले सल्फर लेके उसमें ऑक्सीजन फ्लो करवाते हैं तो बर्न होगा, SO2 बनेगा, देन उसको पास करते हैं O2 गैस से वापस से, तो SO3 बन जाएगा। वहां चैम्बर जो होगा आपके पास में, इसमें आपका कैटलिस्ट प्रेजेंट होता है। ये टेम्परेचर, ये प्रेशर कंडीशंस आपको अवेलेबल करवाई जाती हैं। देन आप देखेंगे एक चैम्बर और है वहां पे, आपके डायग्राम देखिएगा बुक के अंदर, उस चैम्बर में H2SO4 का स्प्रे किया जा रहा है। वहां पे किस पे, सल्फर ट्राइऑक्साइड पे। जैसे ही H2SO4 का स्प्रे करते हैं SO3 पर, ये रिएक्शन मैंने आपको पढ़ाई थी फिनोल वाले चैप्टर में, तो आपके पास बनता है H2S2O7। दैट मीन्स दिस इज ओलियम। क्या बन रहा है आपके पास में, ओलियम का फॉर्मेशन यहाँ पे हो रहा है। ठीक है, H2S2O7 बन जाएगा, H2S2O7 ओलियम, यानी पायरोसल्फ्यूरिक एसिड। और जब ये ओलियम बन जाएगा तो इसको नेक्स्ट चैम्बर में पास करते हैं फॉर हाइड्रोलाइसिस, तो बन जाएगा H2S2O7 को हम ऐड कर देंगे H2O में, यानी कि वाटर ऐड कर देंगे हाइड्रोलाइसिस। तो जैसे वाटर में ऐड करेंगे तो देखिएगा यहाँ पे आपके पास में 2 मोल H2SO4 बन जाता है, जो 96 से 98% तक प्योर होता है आपके पास में। ठीक है, चाहते तो हम SO3 में भी H2O ऐड करके H2SO4 बना सकते थे, बट ऐसा करने पर H2SO4 का स्प्रे करने पे पायरोसल्फ्यूरिक एसिड बनता है, फिर इसको वाटर में डिसॉल्व करने पे आपके पास में H2SO4 बनता है, जिसकी प्योरिटी क्या होती है, मोर होती है। ठीक है ना, दैट्स व्हाई। तो यहाँ पर ये हमारे पास में मेथड ऑफ प्रिपरेशन है। ठीक है, जो हम किसमें यूज कर रहे हैं, कॉन्टेक्ट प्रोसेस के लिए। किसके लिए, कॉन्टेक्ट प्रोसेस के लिए। तो देखिए यहां से क्वेश्चन जो आपके पास बन सकता है वो बन सकता है, राइट एक्सप्लेन ऑल द रिएक्शंस विच इज यूज्ड
इन कॉन्टेक्ट प्रोसेस। तो बताएंगे इन फर्स्ट स्टेप सल्फर बर्न विद ऑक्सीजन गैस टू फॉर्म सल्फर डाइऑक्साइड गैस, एंड इन नेक्स्ट स्टेप sulfur dioxide gas again react with oxygen gas in the presence of P2O5 catalyst to form sulfur trioxide. This is an exothermic reaction. ठीक है, for this reaction favorable conditions are low temperature, high pressure and presence of catalyst. ठीक है, then sulfur trioxide पे हम हल्का स्प्रे करते हैं H2SO4 का टू फॉर्म pyrosulfuric acid. ठीक है, यानी कि ओलियम, एंड देन ओलियम को हम करवाएंगे हाइड्रोलाइसिस टू फॉर्म H2SO4 which is 96 to 98% प्योर फॉर्म में होता है। ठीक है ना, तो दिस इज ऑल अबाउट मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ H2SO4। दिस इज कॉन्टेक्ट प्रोसेस। ठीक है, इसका डायग्राम आप लोग अपनी बुक से देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए, क्योंकि उसको यहाँ पे एलोबरेट कर पाना थोड़ा डिफिकल्ट है। ठीक है, तो डायग्राम आप अपनी बुक से चेक कर लीजिएगा, देख लीजिएगा, इसी प्रोसेस के थ्रू वहां पे सॉल्व किया हुआ है इसको। ठीक है, चलिए, मेथड ऑफ प्रिपरेशन यहाँ पे हमारी कंप्लीट हो गई है। इसके बाद हम आते हैं सीधे सीधे इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी एंड केमिकल प्रॉपर्टीज पे। फटाफट से ले लीजिएगा इसका स्क्रीनशॉट। देन चलिए, नाउ नेक्स्ट इज फिजिकल प्रॉपर्टी। फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। ठीक है, देखते हैं फिजिकल प्रॉपर्टी की बात करते हैं अगर सल्फ्यूरिक एसिड की, तो क्या फिजिकल प्रॉपर्टी होंगी इसकी, देखिएगा। इट इज colorless, dense, oily substance। ठीक है ना, क्या कह रहे हैं हम कि ये आपका कलरलेस होता है, डेंस होता है और ऑयली सब्सटेंस होता है। कौन? सल्फ्यूरिक एसिड। ठीक है, साथ में मैं आपको बताऊं कि जब भी हम सल्फ्यूरिक एसिड के अंदर ऐड करते हैं वाटर को, ठीक है, तो यहां से क्या होती है, हीट रिलीज होती है। हीट रिलीज होती है विथ हाई फ्यूम्स। ठीक है ना, व्हाइट व्हाइट कलर की फ्यूम्स जो है वो रिलीज होती है विद इवोल्यूशन ऑफ हीट के साथ, जब भी हम इसमें ऐड करते हैं वाटर को। इसीलिए जब भी हम कॉन्सेंट्रेटेड एसिड को डाइल्यूट करते हैं, तो डाइल्यूट करते टाइम पर जब इसे वाटर ऐड करते हैं तो इसे कंटिन्यूसली स्टीर करते हैं। क्या करते हैं? कंटिन्यूसली स्टीर करते हैं, और वॉल के साथ साथ में, ठीक है ना, स्लोली ऐड करते हैं। स्लोली एडिशन करते हैं किसका? ऑफ वाटर इन एसिड। ठीक है, विथ स्टीरिंग कंटिन्यूसली। ठीक है ना, तो ये भी एक बात है आपके पास में, इंपॉर्टेंट फैक्टर आपके पास में इंपॉर्टेंट। ठीक है, कि जब भी हम किसी सल्फ्यूरिक एसिड को डाइल्यूट करेंगे, किसमें? डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के अंदर, तो उसको डाइल्यूट करते टाइम पे ये ध्यान रखना होता है कि जो आपने बीकर यूज किया है उस बीकर के बिल्कुल एजेस से आपको वाटर को स्लोली ऐड करना होता है। ठीक है ना, स्लोली ऐड करते टाइम पे भी उसे कंटिन्यूसली स्टीर करना होता है। ठीक है ना, बिकॉज अगर आपने डायरेक्टली ऐसे ही वाटर ऐड कर दिया डायरेक्टली एसिड के अंदर, तो वहां पे आपका वो एक्सप्लोड हो सकता है। ठीक है ना, क्योंकि बहुत ज्यादा हीट क्या होती है वहां से रिलीज होती है। तो एक्सप्लोड ना हो इसके लिए आप क्या करेंगे? उसे केयरफुली डाइल्यूट करते हैं। केयरफुली डाइल्यूट करने के लिए आप क्या करेंगे? इसके एजेस से वाटर को स्लोली ऐड करते हैं। ठीक है, विथ कॉन्टिन्यूस स्टीरिंग। ये चीज आपके 10th क्लास में भी थी। ठीक है ना, इसके बाद बात करते हैं कि जब भी हम बात करें केमिकल प्रॉपर्टीज की, केमिकल प्रॉपर्टीज। ठीक है ना, सबसे पहले बात करेंगे H2SO4 क्यों केमिकल प्रॉपर्टीज और केमिकल रिएक्शन शो करता है। ठीक है, उसको देख लेते हैं फटाफट से कैसे होगा ये। ठीक है, तो केमिकल प्रॉपर्टीज क्यों शो करेगा? जस्ट बिकॉज ऑफ कि ये आपका हाईली एफिनिटी शो करता है टूवर्ड्स वाटर। तो हमने देखा कि थोड़ी देर पहले कि जब भी वाटर में ऐड करते हैं तो क्विकली H+ आयन में डिसोशिएट होता है और हीट रिलीज करता है। ठीक है ना, समझ गए? लो इसकी होती है वॉलेटिलिटी। ठीक है, यानी ये डेंस होने की वजह से वॉलेटाइल नेचर जो होता है इसका वो लो होता है, यानी कि ये इजिली वेपर में कन्वर्ट नहीं हो पाता। ठीक है ना, एज वेल बिहेव करता है आपका
स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह, ठीक है ना। एज वेल कह सकते हैं कि हाईली रिएक्टिव होता है टुवर्ड्स वाटर, वाटर की तरफ ये काफी ज्यादा क्या होता है, हाईली रिएक्टिव होता है, ठीक है ना। तो वाटर से हाई एफिनिटी शो करता है, ठीक है। यू कैन से कि इसका नेचर जो होता है वो क्या होता है, हाईली एसिडिक, एसिडिक नेचर इसका होगा, ठीक है। हाईली रिएक्टिव होता है वाटर की तरफ, हाई एफिनिटी शो करता है, लो होती है इसकी वोलेटिलिटी और स्ट्रॉन्ग बिहेव करता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह। तो ये सब प्रॉपर्टी होने की वजह से इनकी हमें केमिकल रिएक्शंस को देखने को मिलेंगी, ठीक है। तो फटाफट से लीजिए इसका स्क्रीनशॉट, इसके बाद हम स्टार्ट करते हैं इसकी 1 बाय 1 केमिकल रिएक्शंस को, ठीक है। हो गया आपका स्क्रीनशॉट। अब देखिए फटाफट से 1 बाय 1 इनकी केमिकल रिएक्शन हमें डिस्कस करनी है H2SO4 की। सबसे पहली केमिकल रिएक्शन जो हम यहाँ पे ले रहे हैं दैट इज एसिडिक नेचर, ठीक है। कह सकते हैं हाई एफिनिटी टुवर्ड्स वाटर ऑल्सो, ठीक है। देखिए जब भी हम H2SO4 को वाटर में डिसॉल्व करते हैं एक्वस मीडियम में, ठीक है, तो सल्फ्यूरिक एसिड है तो किसमें डिसोशिएट होगा आपका H+ आयन एंड HSO4 नेगेटिव आयन में डिसोशिएट हो जाएगा, ठीक है ना। यानी जो हमारे पास एक प्रोसेस है वो क्या आपका आयनाइजेशन है, ठीक है ना, ठीक है। इसके लिए जब हम कैलकुलेट करते हैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट तो हमारे पास क्या आएगा Ka1, यानी K मतलब इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, ठीक है। A मतलब फॉर एसिड, एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट बोल सकते हैं, बिकॉज यहाँ पे एसिड जो है वो आपका एक्वस मीडियम में डिसोशिएट हुआ है H+ आयन के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पे क्या कह रहे हैं हम कि ये आपका एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट है 1 का मतलब फॉर फर्स्ट आयनाइजेशन, ठीक है, क्योंकि आपका ये फर्स्ट आयनाइजेशन है H2SO4 का H+ आयन एंड HSO4 नेगेटिव आयन। यहाँ पे Ka1 की वैल्यू जो हमारे पास आती है दैट इज ग्रेटर देन 10 आती है, ठीक है ना। ये एक एक्सपेरिमेंटल डेटा आपके पास में है, ठीक है। अगेन HSO4 नेगेटिव को जब हम वापस से डिसोशिएट करते हैं एक्वस मीडियम में तो अगेन ये आपका H+ आयन डोनेट करता है और चेंज होता है H+ एंड SO4 2- में, दैट इज और Ka2 एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट फॉर सेकंड आयनाइजेशन, 2 के लिए हमारे पास ये हो गया है, ठीक है। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं ये आपका स्ट्रॉन्ग एसिड है बिकॉज यहाँ पे आपको 2 H+ आयन डोनेट करके दे रहा है, ठीक है ना। अब जब इसकी Ka2 की वैल्यू हम निकालते हैं तो वो हमारे पास आती है 1.2 इंटू 10⁻⁻² आती है, ठीक है। ये भी आपका एक्सपेरिमेंटल डेटा है। इसका मतलब कहीं ना कहीं हमें क्या देखने को मिल रहा है कि दोनों आयनाइजेशन रिएक्शंस में देखने को मिल रहा है कि Ka1 जो है वो फार 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 ग्रेटर है आपका Ka2 से फॉर H2SO4, ठीक है। यहीं से बच्चों आपके पास में क्वेश्चन भी पुट अप हो जाता है कि वाई Ka1 यानी एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट फर्स्ट आपका ग्रेटर होता है एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट सेकंड से इन H2SO4, क्यों ऐसा होता है तो बताएंगे। बिकॉज आंसर देखिए क्या होगा, बिकॉज या कह देंगे ड्यू टू आयनाइजेशन प्रॉपर्टी ऑफ H2SO4 into H+ एंड HSO4 नेगेटिव। क्या कह रहे हैं कि H2SO4 की जो प्रॉपर्टी होती है वो मैक्सिमम रिएक्शंस में, मैक्सिमम प्रोसेस में आपका H+ आयन एंड HSO4 नेगेटिव आयन में डिसोशिएट होने की ज्यादा होती है, ठीक है ना। यानी जब भी इसको वाटर में डिसॉल्व करते हैं या मान लो कोई भी एक्वस मीडियम में ले रहे हैं तो वहां पर ये आपका सबसे पहले H+ आयन एंड HSO4 नेगेटिव आयन में डिसोशिएट होने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा रखता है, ठीक है ना। तो ये मोस्ट ऑफ द टाइम आपका H+ एंड HSO4 नेगेटिव आयन में ही डिसोशिएट होगा। दैट्स वाई आपका Ka1 की वैल्यू Ka2 से क्या होती है, फार 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 ग्रेटर होती है, ठीक है ना। ये आपको वहां पे आंसर लिखना है, ठीक है ना। ड्यू टू द आयनाइजेशन प्रॉपर्टी ऑफ H2SO4 into H+ एंड H+ HSO4 नेगेटिव आयन्स, मैक्सिमम टाइम बोल सकते हैं आप, ठीक है ना। मैक्सिमम टाइम आपका ये ही प्रोसेस फॉलो होता है जब भी किसी केमिकल रिएक्शन किसी एक्वस मीडियम में इसको डिसॉल्व किया जाता है तो मैक्सिमम टाइम आपका फर्स्ट स्टेप फॉलो होगा
ये आपका डिसोशिएट होगा H+ आयन एंड HSO4 नेगेटिव आयन में, तो इसीलिए ऑलवेज Ka1 Ka2 से क्या होता है आपका ग्रेटर होता है। ठीक है, ये हमारा फर्स्ट प्रॉपर्टी यहाँ पे कंप्लीट होता है। नंबर 2, ड्यू टू लो वॉलेटिलिटी ऑफ H2SO4। H2SO4 जो है वो आपका डेंस ऑयली सब्सटेंस है, इसका मतलब इसकी वॉलेटाइल पावर जो है वो आपकी लो होती है, मतलब ये इजीली एस्केप आउट नहीं होता है वेपर के अंदर। ठीक है ना, इट गिव्स हाई वॉलेटाइल एसिड्स। ठीक है ना, बात करते हैं जब इसकी H2SO4 की, तो लो वॉलेटिलिटी होने की वजह से ये आपको हाई वॉलेटाइल एसिड का फॉर्मेशन देते हैं। ठीक है, दैट मीन्स जब भी हम इसके रिएक्शन करवाते हैं, मान लीजिए किसी मेटल हैलाइड से प्लस H2SO4, ठीक है, तो मेटल हैलाइड से जब भी H2SO4 की रिएक्शन करवाएंगे, यहां पर देखिएगा मेटल हैलाइड यहाँ पे आपका, तो X पे चार्ज कितना होगा -1, तो मेटल पे कितना होगा +1, सल्फेट पे चार्ज कितना होगा 2-, चार्ज बैलेंस नहीं है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे 2 मोल्स ले लेंगे। अब 2 मेटल SO4 के साथ में रिएक्ट करेगा, क्या बनेगा आपका M2SO4 बन जाएगा, प्लस यहां से 2 मोल HX ले जाएगा। यहाँ पे X की वैल्यू आप कुछ भी ले सकते हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इस तरह से। ठीक है, कोई भी हैलोजन यहाँ पे पुट कर सकते हैं। क्लियर है आपको? जब भी मेटल हैलाइड की रिएक्शन करवाएंगे H2SO4 से, तो क्या बनेगा, मेटल सल्फेट एसिड्स बनेंगे आपके पास में। ठीक है ना, जो कि आपके हाईली वोलेटाइल नेचर के होंगे। क्लियर है? तो यहाँ पे हमने 2 रिएक्शंस जो है 2 रिएक्शंस वो कंप्लीट कर ली है H2SO4 की, हाईली एसिडिक नेचर। इस पे कई बार क्वेश्चन बनता है आपका ये वाला, Ka1 Ka2 से फार ग्रेटर होता है। ठीक है, 2 सेकंड जो है वो आपने देखा कि लो वोलेटाइल नेचर देखा H2SO4 का। ठीक है, फटाफट से लीजिए स्क्रीनशॉट, इसके बाद हम कंटिन्यू करते हैं इसकी केमिकल रिएक्शंस को। हो गया, चलिए देखिए रिएक्शन नंबर 3 जो है वो आप देखेंगे कि H2SO4 जो होता है वो आपका बिहेव करता है एज ए डिहाइड्रेटिंग एजेंट। नंबर 3, डिहाइड्रेटिंग एजेंट। अब डिहाइड्रेटिंग एजेंट का मतलब क्या होता है? यहाँ पे डिहाइड्रेटिंग एजेंट का मतलब होता है रिमूवल ऑफ वाटर, यानी कि जब भी कभी कभी किसी सब्सटेंस में H2SO4 को ऐड किया जाता है, तो H2SO4 उस सब्सटेंस से वाटर मॉलिक्यूल रिलीज कर देता है और रिमूव कर रहा है वाटर मॉलिक्यूल को, दैट मीन्स वहां पे बिहेव कर रहा है डिहाइड्रेटिंग एजेंट की तरह। एग्जांपल लेते हैं ग्लूकोज, सॉरी सुक्रोज, C12H22O11, क्या है ये आपका सुक्रोज है। सुक्रोज मतलब चीनी। ठीक है, इसमें जब भी हम H2SO4 को ऐड करते हैं, तो ये इसमें प्रेजेंट जितना भी वाटर मॉलिक्यूल्स होगा वो रिलीज कर देगा। देखिए हाइड्रोजन कितने हैं 22, ऑक्सीजन कितने हैं 11, दोनों को ऐड करके बनाएंगे तो 11 मोल H2O यहां से रिलीज हो जाएगा, तो आपके पास 12 मोल क्या बचेगा, कार्बन। तो इस रिएक्शन को देख रहे हैं तो H2SO4 यहाँ पे बिहेव कर रहा है आपका एज ए डिहाइड्रेटिंग एजेंट, क्योंकि इसने सुक्रोज में से वाटर मॉलिक्यूल्स को रिलीज कर दिया है। ठीक है, तो क्लियरली आपको ये बात समझ में आ गई हुई यहाँ पे। ठीक है, यहां से क्वेश्चन क्या बन सकता है कि एक ऐसे रिएक्शंस को एक्सप्लेन कीजिए जहां पे आपका H2SO4 जो है वो बिहेव करता है डिहाइड्रेटिंग एजेंट की तरह। नंबर 4, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है, वी नो दैट कि आपका जो H2SO4 है वो बिहेव करता है आपका एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ऑल्सो। ठीक है, तो हम क्या कहेंगे यहाँ पे कि ये आपका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव कर रहा है। कौन कौन से रिएक्शंस के लिए आपका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव करता है, तो लिखेंगे व्हेन इट रिएक्ट विथ मेटल्स और नॉन मेटल्स, then it oxidized these into their corresponding ऑक्साइड्स। क्या कहा हमने कि जब भी H2SO4 जब रिएक्ट करेगा आपका मेटल एंड नॉन मेटल के साथ में, तो करस्पॉन्डिंग ऑक्साइड्स बनेंगे। चलिए कुछ एग्जांपल्स लेते हैं फटाफट से मेटल का और कुछ लेते हैं आपके नॉन मेटल का। कॉपर क्या है, मेटल, सल्फर नॉन मेटल, कार्बन भी नॉन मेटल। रिएक्शन किससे करवाएंगे, H2SO4 से, जो बिहेव करेगा आपका यहाँ पे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह से। ठीक है,
तो देखेंगे किस तरह से मेटल या नॉन मेटल ऑक्साइड के साथ में H2SO4 जब रिएक्ट करेगा तो क्या हमारे पास बनेंगे इसके करस्पॉन्डिंग ऑक्साइड्स। सबसे पहली रिएक्शन काफी इंपॉर्टेंट रिएक्शन, इसमें बच्चे बहुत सारी ब्लेंडर मिस्टेक करते हैं। क्या मिस्टेक है वो देखिए। कॉपर की रिएक्शन वो कैसे करवाते हैं, H2SO4 देखते हैं और कॉपर पे चार्ज 2+, सल्फेट पे 2- और वो क्या बना देते हैं, कॉपर सल्फेट बना देते हैं विद इवोल्यूशन ऑफ हाइड्रोजन गैस। क्योंकि सबको यही लगता है कि कॉपर मेटल है और ये एसिड है, और मेटल कभी भी रिएक्शन जब एसिड से करेगा तो हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होती है विद फॉर्मेशन ऑफ सॉल्ट, बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है ना, इसका मतलब ये मिस्टेक आपको कभी नहीं करनी है। ठीक है, बिकॉज कॉपर जो होगा ना वो आपका उसकी हाइड्रेशन एंथैल्पी जो होती है वो बहुत लो होती है। हाइड्रेशन एंथैल्पी का मतलब क्या हो गया, एक मोल सब्सटेंस को वाटर में ऐड करने पे जो एनर्जी रिलीज होती है उसे बोलते हैं हाइड्रेशन एंथैल्पी। वो बहुत लो होती है जो इसके सेटिस्फाई नहीं कर पाता है आईपी को, आयनाइजेशन एनर्जी को। इसलिए कॉपर जो होता है वो इनएबिलिटी शो करता है टू रिएक्ट विथ H2SO4 एंड इनएबिलिटी शो करता है हाइड्रोजन गैस के इवोल्यूशन को। इसका मतलब ये यहाँ पे हाइड्रोजन गैस इवॉल्व नहीं होगा, चाहे कॉपर सल्फेट बन जाए कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट हाइड्रोजन गैस इवॉल्व नहीं होता। क्योंकि हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होगा तो फिर तो ये कहीं ना कहीं उसी प्रॉपर्टी को शो कर रहा है जो एक मेटल की एसिड से होती है, बट कॉपर की हाइड्रेशन एंथैल्पी लो होने की वजह से ये इनएबिलिटी शो करता है हाइड्रोजन गैस के इवोल्यूशन को। इसलिए यहाँ पे हमें 2 मोल्स लेने पड़ेंगे। ठीक है, क्या बनेगा, एक तो कॉपर सल्फेट बनी जाएगा और एक क्या बन जाएगा आपके पास में, कितने हाइड्रोजन है यहाँ पे देखिए, चेक कीजिए, टोटल 4 हाइड्रोजन है, इसका मतलब 2H2O बन जाएगा। ठीक है, प्लस और कुछ बन रहा है, सल्फर रह रहा हमारे पास। सल्फर कितने थे, टोटल 2 थे, एक यहाँ यूज कर लिया तो एक बन जाएगा आपके पास में सल्फर डाई ऑक्साइड बन जाएगा। ठीक है, क्लियर है आपको। कॉपर की रिएक्शन करवाई तो यहाँ पे आपका कॉपर सल्फेट बन गया, 2 मोल्स वाटर निकल गया और 1 मोल आपके पास में SO2 गैस इवॉल्व हो गई। अब यहाँ पे सल्फर की रिएक्शन करवाई किससे, हमने H2SO4 से अगेन करवाई, तो क्या बन जाएगा देखिए, सल्फर की रिएक्शन H2SO4 से करवाने पे क्या बन रहा है हमारे पास में, करस्पॉन्डिंग ऑक्साइड बनेगा सल्फर डाइऑक्साइड। यहाँ पे 2 मोल लेंगे, यहाँ भी 2 ही मोल लेंगे, तो देखिएगा 2 सल्फर यहाँ पर हैं, 1 सल्फर यहाँ है, 3 मोल SO2 गैस बन जाएगी हमारे पास में। ठीक है, सल्फर डाइऑक्साइड, और 2 बन जाएगा H2। ठीक है ना, तो क्या समझे, आप एक हिंट बना लेते हैं फटाफट से। क्या, H2SO4 यानी कि सल्फ्यूरिक एसिड प्लस, ट्रिक बन रही है हमारे पास में, क्या बन रही है, H2SO4 प्लस क्या बनेगा, H2SO4 प्लस मेटल हो चाहे से नॉन मेटल ऑक्साइड हो। ठीक है ना, जब भी रिएक्शन इन दोनों की होगी तो ऑलवेज क्या बनेगा आपके पास, बनेगा कोरस्पॉन्डिंग ऑक्साइड बनेगा प्लस SO2 गैस बनेगी प्लस H2O बनेगा, ये कंफर्म है। ठीक है, तो बड़ा ध्यान रखिएगा कि यहाँ पे H2O तो बन ही रहा है आपके पास में कंफर्मली। ठीक है ना, प्लस SO2 बन रहा है प्लस आपके पास में करस्पॉन्डिंग ऑक्साइड बन रहा है। देखिए कॉपर यहाँ पे यूज कर लिया अपन ने, सल्फर देख लिया, कार्बन देख लिया। अब कार्बन में देखिएगा, कार्बन क्या है, नॉन मेटल है, तो उसका ऑक्साइड क्या बनेगा, CO2 बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड, प्लस यहाँ पे आपके पास में क्या बनेगा, वाटर मॉलिक्यूल बनेगा, 2H2O बनेगा, प्लस मैंने कहा था SO2 गैस बन जाएगी। ठीक है ना, तो SO2 गैस प्लस H2O प्लस करस्पॉन्डिंग ऑक्साइड यहाँ पे आपका बन जाता है। ठीक है, क्लियर है आपको यहाँ पर ये चीज। ठीक है, तो यहाँ पर हमारी केमिकल रिएक्शंस ऑफ H2SO4 है वो भी यहाँ पे कंप्लीट हो गया है। स्ट्रक्चर H2SO4 की मैं ऑलरेडी आपको ऑक्सो एसिड में करवा चुका हूँ। ठीक है, तो वहां से इसे नोट कर लीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा ग्रुप नंबर 16 जो है ना बच्चों वो कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग ग्रुप नंबर 17 को स्टार्ट करेंगे। ठीक है, एज वेल मैं यहाँ पे बोलूंगा आपको कि अपना जो चैनल है संस्कार एजुकेशन हब उसे ज्यादा से ज्यादा शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए अदर स्कूल स्टूडेंट्स को भी, ताकि उनको भी इन चीजों का बेनिफिट मिल सके। ठीक है बच्चों, थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में ग्रुप नंबर 17 एलिमेंट के साथ। थैंक यू सो मच।